ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी। We are studying Canto 1, Chapter 9, Passing Away of Bhishma Dev in the Presence of Lord Krishna. Text number 34. Yodhi Chintamani Karasadamashkalpa Vriksha Yodhi Turgaraj Vidumara Vishwaka Kachalulita Shamavari Alankritasya Mama Nishit Shararer Vidyayamana Tvachi Vilasat Kache Stu Krishna Atma Yodhi Turgaraj Vidumara Vishwaka काचाललित श्रमवारि अलंकृतस्य मामा निशीत शररेर्विधि विबिधियामाना त्वाची विलास क्वाचे स्तु कृष्ण आत्मा युद्धि तुर्गा राजो विधुमर विश्वा काचाललित श्रमवारि अलंकृतस्य मामा निशित शररेर्विविधायमाना त्वाची विलास क्वाचे स्तु कृष्ण आत्मा. Prabhuji's, yes, Ananteshwar Prabhu, please go ahead. Okay. Yuddhi turagarajo vidhumra vishwa kachalulita shramavarya lankritasye mama nishita sharer vidhidyamana tvachi vilasat kavache stu Krishna Atma. Very good, Mataji's. Yes, Astha, go ahead. युद्धि तुरंगराजो विदुम्र विशाखा काचालुति लुलिता स्मरामवरि अलंकृतस्य मामा निशिता शरैर्विविध्यमाना त्वाचि विलासत् कवचेस्तु कृष्णात्मा. Next, Puja Mataji, go ahead. युद्धि तुर्गा रजो विधूम्रा विश्वाक कच्चालुलिता श्रमवरी अलंकृतस्य मामा निशिता शरीर विविध्यमाना त्वाचि विलसत् क्वाचे स्तु कृष्ण आत्मा. Word to word meaning. Yudhi, on the battlefield, Turga, horses, Rajaha, dust, Vidumra, turned an ash color, Vishwak, waving, Kacha, hair, Lulita, scattered, Shamavari, perspiration, Alankritaha, decorated with, Ashya, onto the face, Mama, mind, Nishita, shawl, Sarehe, by the arrow, Vividyamana, pierced by, Kwachi in the skin, Vilasat enjoying pleasure, Kwache protecting armor, Astu let there be, Krishna onto Shri Krishna, Atma mind. Hare Krishna Akshay, will you read the shloka if you are awake? Yes, Mataji. Go ahead. Yudhi turaga rajo vidumara visva kachalulit shramabharya langkrutasya mama sharma vibhidmana tvachi vilaskrut tvache stu krishnatma. On the battlefield where Shri Krishna attended Arjuna out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses, and because of his labor,
beads of sweat wetted his face. All this decoration, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go on to Shri Krishna. So as अभी जैसे कल भी हम लोगों ने चर्चा की कि भीष्म पितामह क्या है अभी, he is trying to fix his mind on Krishna. Trying ही already उनका मन तो भगवान कृष्ण पे ही फिक्स्ड है, मगर वो अभी क्या है अपना वो जो युद्ध का समय है उसको याद कर पा रहे हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण उनके सामने आए, कैसे वो उनको आगे देख रहे थे. तो इज फिक्सिंग फुल अटेंशन ऑन कृष्णा. अब जैसे किसी ने प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम प्योर कृष्णा कॉन्शियस, कितना समय लगेगा भगवत भजन में. इज अ मैटर ऑफ वन मोमेंट, कि सिर्फ एक क्षण की बात. पूर्णतः कृष्णा कॉन्शियस कब बन सकते हैं, सिर्फ एक क्षण की बात. लाइक द खटवंग महाराज जब देवताओं की मदद की तो उन्होंने देवताओं से क्या पूछा कि मेरे पास कितना समय है, तो उन्होंने बोला बस एक क्षण है आपके पास. तो उन्होंने एक क्षण उसी समय अपना मन जो है वो भगवान पे चरणों पे क्या वो फिक्स कर लिया. अभी जैसे भीष्म पितामह इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, ठीक है. तो अभी ये कि अपना जो पूरा मन है भगवान स्वयं उनके जो इष्ट देव है उनके सामने है, कुछ रूप में उनको वो दिख रहे हैं, तो उन पे पूरा मेडिटेशन है, उनका पूरा जो ध्यान है वो उन पे जा रहा है, ठीक है. पूर्ण तौर पे मेडिटेट कर रहे हैं. कल हमने जैसे पढ़ा कि भगवान को बताते कि उनका शरीर का जो रंग है वो कैसा है, श्याम वर्ण है, कैसे बताते कमाल ट्री की तरह है. फिर उनका जो पीला पीताम्बर है कितना वो चमक रहा है. तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे होते हैं और इस तरीके से वो याद करके और उनको वो अपने भक्त के नाम से पुकारते हैं. भगवान कृष्ण को कहते हैं विजय सखा, मतलब अर्जुन सखा या विजय सखा. तो इस तरीके से बोलते हैं कि भगवान को बहुत पसंद है अगर उनके भक्तों के नाम से उनको जोड़ के बोला जाए. तो यहाँ पे जैसे बात आ रही कि जैसे अटेंशन की बात आ रही है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार ये बहुत सीखने वाली बात है भीष्म पितामह से कि अंत समय वो किस तरह से मेडिटेट कर रहे हैं भगवान पे. तो अभी क्या कह रहे हैं कि ऑन द बैटल फील्ड वेयर श्री कृष्ण अटेंडेड अर्जुन आउट ऑफ फ्रेंडशिप. देखिए भगवान जो युद्ध भूमि पे क्या बने हुए थे, सारथी बने हुए थे अर्जुन के. भगवान स्वयं यदुवंशों के राजा हैं, हाँ, और यहाँ पे अर्जुन के क्या बने हुए हैं, उनके सारथी बने हैं. क्यों बने हैं, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते हैं भक्ति भगवान से बड़ी होती है. क्या बड़ी होती है, भक्ति भगवान से बड़ी होती है. क्या है, क्योंकि जो भगवान है उनका एक नाम है अजीता. अजीता मतलब अनकॉन्करेबल. तारा माता जी कर लीजिए. अजीता का एक मतलब होता है अनकॉन्करेबल, कि जिसको जीता ना जा सके. अगर वो अजीता जीत बन जाते हैं कैसे, भक्ति से, प्रेम भक्ति से. सो डिवोशनल सर्विस इज द की बाय विच वन कैन कंट्रोल कृष्ण. इसलिए भक्ति इतनी आसानी से नहीं ना मिलती हमें. माया सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जाता है, मगर भक्ति इतनी आसानी से नहीं टिक पाती हमारी, क्योंकि माया भी टेस्ट करती है कि भगवान वो नहीं चाहती कि कोई टॉम डिक एंड हैरी भगवान कृष्ण को इस तरह से कंट्रोल में कर ले. इसलिए हमारा बहुत टेस्ट होता है कि हम भक्ति में स्टिक हैं कि नहीं है, मतलब पक्के हैं कि नहीं है. तो यहाँ पे जैसे बात आ रही है कि भगवान क्या बने, यहाँ पे अर्जुन की मित्रता के कारण एक भाव था. जैसे हमने 5 रस भी पीछे पढ़े कि वात्सल्य भाव, मित्रता का, कंजुगल है, पेरेंटल है. तो इस तरीके से 5 थे. तो एक है मित्रता का, मैत्री. तो अर्जुन का भगवान के साथ कैसा भाव था, रसा था मैत्री. और उनकी भक्ति और उस रस की वजह से भगवान कृष्ण उनके सारथी बनते हैं युद्ध भूमि में. अब जो सारथी बन रहे हैं तो आगे हैं, घोड़ों को चला रहे हैं. तो उनके जो हवा से क्या है, भगवान के जो बाल है, भगवान के जो बाल है बहुत सुंदर उनका वर्णन आता है. तो वही जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उनके बाल, तब भी उसमें भी यही वर्णन था कि चैतन्य महाप्रभु के बाल एक तो बहुत लंबे थे और बहुत सुंदर थे. इतने सुंदर थे जब चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर जब संन्यास लेने जाते हैं तो नाई क्या है वो बाल नहीं काटता था भगवान के. कहते इतने सुंदर बाल हैं, मुझे पाप लगेगा, मैं मर क्यों ना जाऊं, कि हाथ ही काट देता हूँ आपके बाल काटने. मतलब इतने सुंदर बाल थे. भगवान कृष्ण के जो बाल है वो थोड़े करली है. करली हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट करली घुंघराले बाल है उनके, ब्लैकिश घुंघराले बाल है उनके, सर्प के ऐसा वर्णन आता है. तो वो क्या है, वो हवा के कारण क्या उड़ रहे थे. और देखो जब घोड़े भागते हैं तो धूल उड़ती है, तो सारे के सारे धूल कहाँ आ रही है, ऊपर तक आ रही है, उनके मुख से बालों की तरफ ऐसे बढ़ती हुई जा रही है. सो बिकॉज ऑफ हिज लेबर बीड्स ऑफ स्वेट वेटेड हिज फेस. आपने टांगा वाला देखा है कभी,
भगवान को यहाँ पे टांगे वाले से कंपेयर नहीं कर रहे, बट आपने कभी देखा हो टांगे वाला वो जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो आगे वो जो घोड़ा गाड़ी को संभालता है, वो घोड़े पे कितना ध्यान देता है, उसको मारता है कैसे चलाता है। तो यहाँ पे जो भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, तो एक तो इतनी तेज भगा रहे हैं, जहां अर्जुन कह रहा है वहां लेके जाओ। देखो पहली अर्जुन ने चेक किया था भगवान को कि सच में ये सारथी बना भी है कि नहीं। तो अर्जुन भगवान को ऑर्डर देते कि मुझे दोनों सेनाओं के बीचों बीच कृष्ण लेके जा दे। तो मतलब कि वो पूर्णतः पालन कर रहे हैं सारथी का, कि अगर अर्जुन कहेंगे इधर जाओ तो इधर चल रहे हैं। तीसरे आगे जा रहे थे जो घोड़ों को भगाना है, तो फिर पसीना भी आता है, और पसीने से क्या क्या कहा, बीड्स ऑफ स्वीट वेटेड हिज फेस, तो पसीने से उनका जो पूरा मुख है वो क्या है, गीला हो गया। तो ऑल दिस डेकोरेशन, अब ये भी क्या है, एक मोती की तरह ये भी बड़ा बता रहे कि ये भी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। ऑल दिस डेकोरेशन इंटेंसिफाइड बाय द वुंड्स dealt by my sharp arrows were enjoyed by me by him, sorry। तो कह रहे कि एक तो क्या है, धूल से मेकअप हो रहा है उनका मुख पे पड़ रहा है, बालों पे पड़ रहा है, फिर पसीने से पूरा मुंह गीला हो रहा है, और ऊपर से उस पे सोने पे सुहागा मेरे जो तीर उन पे लग रहे हैं। ये तो मैंने कल इसके बारे में बताया था आप, कि तीर जो उनके शरीर पे लग रहे हैं, वहां से खून जो निकल रहा है, उसको देख के भगवान कृष्ण बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे भीष्म पितामह को भी अलग तरह का रस अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि शिवलरी रिलेशन में थे। शिवलरी होता है कि दोनों पार्टी ऑपोजिट में है, ठीक है। सो लेट माई माइंड दस गो ऑन टू श्री कृष्णा। तो ये याद करते हुए, स्मरण करते हुए कृष्ण पितामह अपना जो पूरा चिंतन है वो भगवान पे यहाँ पे कर रहे हैं। तो तात्पर्य में देखिए प्रपद क्या बताते हैं हमें, कहते हैं द लॉर्ड इज द एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ इटर्निटी, ब्लिस एंड नॉलेज। भगवान क्या है, एब्सोल्यूट फॉर्म है सच्चित आनंद विग्रह, कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। So as such, transcendental loving service to the Lord in one of the 5 principal relations, namely शांत दास साख्य वात्सल्य माधुर्य, कि जैसे ये 5 हमारे मेन रस आते हैं, ऐसे 12 हैं टोटल, मगर 5 जो है वो मेन प्रोमिनेंट माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? शांत्य मतलब न्यूट्रल रहना, दास्य मतलब सेवा का, सेवक का, अभी हम लोग भी सर्वेंट मोड में ही है। तो फ्रेटर्निटी, दिस इज नॉट हर रसा, बट इट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू सर्व कृष्ण इन अ सर्वेंट मोड, ठीक है। रसा तो इट विल बी रिवील्ड, कल हम बात कर चुके हैं। तो सर्वाइटरशिप, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब आगे आगे, शांत दास साख्य, साख्य मतलब मित्र, मित्रता का, जैसे अर्जुन का भगवान के साथ संबंध है। पेरेंटल अफेक्शन, जैसे यशोदा माई नंद बाबा वासुदेव देव। कंजुगल लव, जैसे गोपियों का था प्रेम संबंध भगवान के साथ। इज ग्रेशियसली एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड व्हेन ऑफर्ड टू द लॉर्ड इन जनरल लव एंड अफेक्शन। तो भगवान भी इन 5 रसों को बहुत मतलब क्या एंजॉय करते और एक्सेप्ट करते, जब उस अवस्था में कोई उनको प्रेम भाव से इस तरीके से उनके साथ रेसिप्रोकेट करता है। श्री भीष्म देव इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इन रिलेशन ऑफ सर्वाइटरशिप। तो जहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो भी क्या है, सेवक रूप में है, मगर इनका जो आगे रसस में एक और आता है, इट इज शिवलरी। शिवलरी मीन्स ऑपोजिट पार्टी में लड़ाई वाला जो होता है। तो ऐसे तो क्या है, वो भी दास्य भाव में यहाँ पे, ठीक है। So thus his throwing of sharp arrows at the transcendental body of the Lord is as good as worship of another devotee who throws soft roses upon me। आप बोलोगे ये बड़े भयंकर सॉफ्ट रोजेज हैं, हम पे कोई मारेगा हम तो मर ही जाएंगे, मगर ये भगवान और एक भक्त का अनोखा संबंध है, तो इसको बस हम के थोड़ा सा रिलिश कर सकते हैं। हम पे कोई तीर चला ले, हम बोलेंगे बस आप मेरे दुश्मन, चले जाइए यहाँ से। तो हमारे लिए वो फूल की वर्षा की तरह नहीं लगेगा, मगर भगवान को ये क्या है कि फूल की वर्षा की तरह लग रहा है। इट अपीयर्स, अब देखिए एक क्षत्रिय किसी को किस तरीके से प्लीज कर सकता है, मार के ना तो ये भी एक संबंध है। So it appears that Bhishma Dev is repenting the actions he committed against the person of the Lord, but factually the Lord's body was not at all pain due to his transcendental existence. His body is not matter। अब देखिए हमें कोई तीर चलाएगा हमें दर्द होगी, क्योंकि हमारा जो शरीर और आत्मा भिन्न है ना, कि भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, इस पे थोड़ी सी चिंगोटी भी काटोगे दर्द होती है, मगर भगवान का जो शरीर है वो हमारी तरह नहीं है, वो क्या है, निर्गुण है। निर्गुण मतलब गुणों के अधीन नहीं, दिव्य है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भीष्म पितामह को थोड़ा हो भी रहा कि शायद मेरे तीरों से उनको दर्द हुआ, मगर भगवान को दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो दिव्य है, उनका शरीर हमारा भौतिक शरीर की तरह नहीं। मौत ही हिमसेल्फ एंड हिज बॉडी आर कंप्लीट स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो भगवान स्वयं, उनका आत्मा और शरीर एक ही है, और वो दोनों दिव्य हैं। स्पिरिट इज नेवर पर्स्ड, बर्न्ड, ड्राइड, मॉइस्चर्ड एक्सेट्रा, क्योंकि वो आत्मा ही है ना, सुप्रीम परमेश्वर आत्मा है एक तरह के भगवान। उनका स्थूल शरीर मटीरियल कंडीशनिंग नहीं है उनसे। और जब हम बोलते ना जाए थे ना मरिए थे, कि जो आत्मा है ना मरती है
ना क्या कहते हैं, ना जलाई जाती है, ना तीरों से मारी जाती है, ना डुबोई जाती है, तो वो आत्मा का क्या नेचर है, फिर भगवान को कैसे दर्द हो सकता था? दिस इज विविडली एक्सप्लेन इन भगवद गीता. सो ऑल्सो इट इज stated in Skanda Purana. It is said there that spirit is always uncontaminated and indestructible. कि जो आत्मा है वो अनकंटेमिनेटेड है, दूषित नहीं होती, और indestructible है कि मतलब वो खत्म भी नहीं होती. It cannot be distressed nor can it be dried up. When Lord Vishnu in his incarnation appear before us, he seems to be like one of the conditioned souls, materially engaged just to bewilder the asuras or the non-believers, who are always alert to kill the Lord even from the very beginning of his appearance. अब देखिए भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो नॉर्मल बच्चों की तरह, ठीक है, नॉर्मल बच्चों की तरह मतलब छोटे बच्चे बाल स्वरूप में थे. खैर जब आए तो वसुदेव और देवकी को चतुर्भुज में पहले क्या दर्शन दिए. फिर वसुदेव ने कहा कि कंस आपके आगे द्वेषी हैं, तो कहीं आप पे हमला न करें, आप हमें बच्चे स्वरूप में हो जाए. तो फिर उनको भगवान ने क्या बच्चे बाल स्वरूप में दर्शन दिए. और उसके बाद भगवान जो है नंद बाबा और यशोदा मैया के पास चले गए. तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कितने बड़े राक्षसों का संहार किया. पूतना माता, हाँ 1-2 महीने के थे भगवान, तो तब उनका संहार हुआ. फिर इस तरह से कई कई डीमन आए. अब इतना छोटा सा बच्चा 1-2 महीने का क्या होता है, उसको तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता. हाँ, तो मगर भगवान के अगर वो बच्चे स्वरूप में है तो उनकी पावर कम नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान है. भगवान चाहे छोटा बच्चा हो या बड़े हमारी तरह एडल्ट हो या जैसे भी हो, भगवान भगवान ही होते हैं. ठीक है, तो हम इससे पता चलता है कि भगवान साधारण नहीं है हमारी तरह. तो साधारण बच्चे 1-2 महीने के, जैसे मैंने बोला, उनको तो बोलना भी नहीं आता. हमारे घर में मेरी छोटी नीस है, अभी 1 साल की होगी वो, हमें तो वो चल भी नहीं रही है, वो घुटनों के बल पे चलती है. तो बात तो अलग रही कि वो अपना बचाव करे. शी इज वेरी यंगर, मतलब बहुत छोटी अभी अभी तो अच्छे से उसको बोलना भी नहीं आता. तो अपनी रक्षा की तो बात अलग है, और किसी को मारना तो और भी अलग बात है. मगर क्योंकि भगवान जो है वो लगते तो है कि जैसे साधारण हमारी तरह है, जैसे राम भगवान थे हमारी तरह ही लगा कि सामने मनुष्य रूप में है, तो राजा है, ऐसे कर रहे हैं. अगर उनकी जो लीलाएं थी वो बहुत दिव्य थी. तो अगर कोई पढ़े तो बहुत दिव्य है. तो कंस वांटेड टू किल कृष्णा एंड रावण वांटेड टू किल रामा. अब कंस किनको मारना चाहते थे, भगवान कृष्ण और रावण राम जी को. Because foolishly they were unaware of the fact that the Lord is never killed, for the spirit is never annihilated. तो देखो रावण भी इतना दुराचारी था कि जब मेघनाथ और किनका कुंभकर्ण का जब वध हो चुका था, किनके पास जाते हैं, बलि महाराज के पास. बलि भी तो असुर परिवार से ना, उन्हीं के परिवार के हैं. तो बलि महाराज के पास जाते हैं, तो अब असुर असुर दोस्त होते हैं, दोनों डीमन डीमन राक्षस राक्षस हैं तो उसी कुल के. तो आगे रावण, तो बलि महाराज ने पूछा बताइए आपकी आओ भगत की, तो क्या कर सकते हैं आपके लिए बताइए. तो बोला कि ऐसे ऐसे में जो एक राम नाम का है एक अयोध्या के राजा हमला कर रहे हैं, मेरे भाइयों को तो मार दिया है. अब मैं बचा हूँ तो मैं आपकी थोड़ी सहायता चाहता हूँ कि आप देखो हम दुश्मन क्या कहते हैं, राक्षस राक्षस भाई भाई, तो मदद कर दीजिए. तो बोला अच्छा. बलि ने कुछ कहा नहीं, बोला अच्छा चलो मेरे थोड़े पीछे गार्डन में थोड़े सैर करके आते हैं, आपको दिखाऊं जरा अपना झाड़र. बोला ठीक है कोई नहीं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं. तो रावण को लेके जाते हैं, तो वहां पे एक पहाड़ होता है, सोने का पहाड़ होता है, बहुत बड़ा पहाड़ होता है. रावण ने इससे पहले हिमालय को उठा रखा है, मतलब ऐसे हिलाया है. तो रावण को बोलते हैं बलि महाराज कि जरा इस पहाड़ को थोड़ा उठा के दिखाइए, आपने पहले भी हिमालय उठाया है, तो बड़े बड़े मैंने आपका बहुत सुना है कि बहुत शक्ति है आप में, तो जरा इसको थोड़ा उठा के दिखा दीजिए. तो बोला ठीक है. तो रावण ने बोला ठीक है, इसमें क्या है, उठा ले. उठाने लगा तो वो एक रत्ती उसका इंच भी नहीं हिला पाए. तो बलि महाराज ने बोला देखो ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, ये पहाड़ नहीं है, ये क्या है, जो मेरे परदादा दादा रहे ना, क्या परदादा ही रहे क्योंकि प्रहलाद महाराज के पोते थे, तो उनके पिता परदादा हुए हिरण्यकशिपु. कहते हिरण्यकशिपु के एक कान का कुंडल है. क्या ये हिरण्यकशिपु के एक कान का कुंडल है, मेरे परदादा. कहते आपसे ये नहीं उठ रहा तो आप क्या बोल रहे हो, आप राम जी से लड़ने आ रहे हो जो कि स्वयं उस समय नरसिंहदेव बन के मेरे दादाजी को मार गए. तो तुम यहाँ से समझ लो कि इनकी ताकत कितनी है, तो इनको साधारण मत समझो, तो चुपचाप यहाँ से चलते बनो, मैं नहीं साथ देने वाला. तो मतलब उनको बताया कि कितनी शक्ति है इनमें. तो मेरे परदादा, उनका एक कान का कुंडल तुमसे नहीं हिलाया जा रहा, इतने बड़े राक्षस होंगे
जिनको इसी राम जो नरसिंह देव में आए उनको मारा, तो तुम क्या बात कर रहे हो? इस समय वो कोई साधारण लगेंगे? नहीं। तो उसी प्रकार से जो जो बेवकूफ लोग होते हैं, जैसे रावण और कंस, भगवान को क्या है, सोचते हैं कि ये साधारण है, चरण नहीं लेते। उसी प्रकार से आज कलयुग में भी जो लोग भगवान को भगवान नहीं समझते, कहते हैं कि वी आर दी कंट्रोलर्स, डोंट हैव एनी कंट्रोलर अबव अस, दे आर दी फूल्स। भगवान भगवत गीता में कहते हैं फूल्स एंड रास्कल्स डिराइव्स माय एग्जिस्टेंस, कि जो फूल्स हैं, रास्कल हैं, बेवकूफ लोग हैं, वही नहीं जान पाते कि मैं भगवान स्वयं हूँ, और जिसकी वजह से उनको माया के बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। और कृष्ण से आई कैप्चर्ड देम इन द वूम ऑफ, कि ऐसा जन्म उनको मिलता है कि दोबारा वो नीचे ही नीचे डिग्रेडेड हो जाते हैं, मौका नहीं मिलता आगे ऊपर उठने का। तो मनुष्य जीवन, इट्स एन फैसिलिटी टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर देखिए एक साधारण सा जैसे ड्राइंग होता है वो भी कोई बनाता है, तो एक फूल को भी बनाने वाला कोई है। एक छोटी सी मशीन, तो ये मोबाइल है तो छोटी सी मशीन ही ना। हाँ, या आप जैसे आप ये ले लीजिए, ये छोटा सा एक ब्लूटूथ है, ठीक है, इट्स अ ब्लूटूथ मशीन, ठीक है, इसको भी किसी ने बनाया होगा, कोई बोले तो इतनी छोटी सी है, कान में ऐसे लगाते हैं हम लोग, हाँ, मगर फंक्शन कितना है इसका, इतनी छोटी सी है। तो इसको भी किसी ने बनाया, टेक्नोलॉजी है ना, किसी ने तो बनाया है इसको। अब ये छोटी सी चीज को बनाने में कई मनुष्य लगते हैं, तो इतना बड़ा यूनिवर्स जेनेटिक मशीन है, तो इसको किसी ने तो बनाया होगा, तो सुप्रीम कंट्रोलर तो है। अब शायद लोगों को रियलाइज होगा कोरोना के चक्कर में कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में होता है। तो ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए उनको साधारण मनुष्य समझने की। So therefore, Bhishma Dev piercing of the body of Lord Krishna is a sort of bewildering problem for the non-devotee atheists. But those who are devotee or liberated soul are not bewildered. अब जो देखो भक्त हैं, उनको क्या लग रहा होगा कि अरे भगवान कृष्ण को तीर लग रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, एक हंटर ने उनके पाँव में तीर मारा था, जरा नाम के हंटर ने तीर मारा उनके पाँव में, और इससे उनकी मृत्यु होगी, तो वो चल बसे। भाई आप बताओ, पैर में तीर लगाने से कौन मरता? हाँ, दिल में लगे, कहीं लगे तो बंदा माने में, पैर में तीर लगने से मर गया कोई? वो तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं, वो तो कुछ रीजन ही नहीं हुआ। क्योंकि मूर्ख लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, और भगवान की दिव्य लीलाओं को क्या है, साधारण मान के सोचते हैं। क्या समझते हैं वो लोग? जैसे दुर्योधन की प्रवृत्ति होती है उनकी। कैसे? दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने जब दूत बन के गए तो उनको विराट रूप दिखाया, पार्शियल वाला, पूरा तो उन्होंने जिनको दिखाया, मगर पार्शियल रूप दिखाया था। फिर भी अर्जुन ने देखा, थोड़ा बिविल्डर भी हुआ, तो सोचा मेरी तरह ही है, बस ये कि मुझसे थोड़ा सा बेहतर है, मतलब मेरी तरह मायावी है मगर मुझसे थोड़ा सा बेहतर है, बस, और कुछ नहीं है। भगवान देखो, हम भी यही समझ लेते हैं जो नास्तिक लोग हैं, हाँ भगवान कृष्ण मनुष्य थे, राम हमारी तरह ही है, बस ये कि उनमें थोड़ी सी शक्ति है और कुछ नहीं, ऐसा समझते हैं बेवकूफ लोग। हाँ, तो यहाँ पे भीष्म पितामह appreciated the all merciful attitude of Lord because they did not leave Arjuna alone, although they were disturbed by the sharpened arrows of Bhishma Dev, nor was he reluctant to come before Bhishma's deathbed, even though he was ill-treated by him on the battlefield. Bhishma's repentance and Lord's merciful attitude are both unique in his picture. देखिए भगवान यहाँ पे अप्रिशिएट करें भगवान का जो कृपालु भाव है कि भगवान ने अर्जुन को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। अर्जुन पे जब अर्जुन लड़ाई कर रहे थे भीष्म पितामह से, तो जब भगवान ने क्या कसम खाई थी कि युद्ध भूमि पे मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोला था ना, बोला अस्त्र शस्त्र नहीं। और भीष्म पितामह ये देखना चाहते थे कि भगवान अपने भक्ति के लिए वचन तोड़ते कि नहीं तोड़ते। और भीष्म पितामह को हरा पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था, कोई आसान नहीं था उनको हराना। तो इवन युधिष्ठिर महाराज भी जब वरदान मांगने जाते हैं कि बोला, फिर क्या पूछते हैं कि भीष्म पितामह आपको कैसे मारा जाए। देखो, एक पोता अपने दादा से पूछ रहा है आपको कैसे मारा जाए। भीष्म पितामह ने पूरा बताया कि ऐसे ऐसे श्रृंगी से के हाथों मार सकता हो। तो खैर अर्जुन के साथ में बड़ा भयंकर युद्ध होता है, तो भगवान को एक समय लगता है कि अर्जुन अब आगे झेल नहीं सकता, तो स्वयं क्या किया, नीचे उतर के चक्का पहिया पकड़ा रथ का और भागते हुए भीष्म पितामह की ओर भागे बढ़े। और अर्जुन उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, आपने वो फोटो देखा हो शायद, तो ऐसे वो भी घसीटते हुए जा रहे हैं, भगवान तेज चल रहे हैं। वो अद्भुत नजारा, बहुत अद्भुत था। तो भगवान ने वचन तोड़ा अपने भक्त के लिए। यहाँ पे भीष्म पितामह तीर तोड़े उनके ऊपर जो बहुत जोर से भगवान को लग रहे थे, मगर भगवान फिर भी, अब हमें कोई मार देना, हम दोबारा उस घर के उस बंदे के घर नहीं जाए,
हाँ, हमें कोई इस तरह से मिसबिहेव ही कर दे, हमारे साथ कोई अगर फोन पे भी हमें कुछ कह दे, बस ठीक है, हमारी ईगो पे आ जाता है ना। मगर यहाँ पे भगवान देखिए वो समझ पा रहे हैं कि हम भक्त हैं भीष्म, तो वो शैया पे है, तीरों की शैया पे है, तो युधिष्ठिर महाराज को अंदर से प्रेरित करते हैं कि जाओ उनसे उपदेश लो, और इस तरीके से सभी के साथ वहां पे आते हैं। तो ये बता रहे हैं भीष्म पितामह की कितनी दया की मूर्ति है भगवान, कितनी कृपा है उनकी कि मैंने ऐसा ऐसा उनके साथ किया, मगर फिर भी वो क्या है मेरे समक्ष आज इस मृत्यु के मैं कागार पे हूँ तो मेरे सामने आए हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, a great acharya, a devotee in the humor of conjugal love with the Lord, remarks very silently in this regard. कि जो मजाक के मूड में भक्त होते हैं वो किस तरीके से क्या कहते हैं। He says that the wounds created on the body of the Lord by the sharpened arrows of Bhishma Dev were as pleasing to the Lord as the biting of a fiance who bites the Lord's body directed by a strong sense of sex desire. कि जैसे कल भी मैं बता रही थी कि ये प्रभुपाद की वचन है कि जैसे एक प्रेमी किसी प्रेमिका अपने प्रेमी को काटती है, हाँ, when they are, जब वो संभोग करते हैं तो वो उसको दर्द होता है, मगर वो उसको क्या एंजॉय करता है। Such biting by the opposite sex is never taken as a sign of enmity. इसको दुश्मनी नहीं माना जाता है। Even there is a wound on the body, maybe वो उसकी वजह से वो थोड़ा निशान हो, ऐसा हो, मगर still they enjoy. Therefore, the fighting and exchange of transcendental pleasure between the Lord and his pure devotee Shri Bhishma Dev was not at all mundane. ये तो खैर मूवी मुंडेन है, अब ऐसा भौतिक दृष्टि में भी इसको पूरा वो एंजॉय करते हैं, तो ये तो पूर्णतः दिव्य है, तो इसमें भगवान कैसे बुरा मान सकते थे। So besides that, since the Lord's body and the Lord are identical, there was no possibility of wound in the absolute body. कि भगवान का शरीर दिव्य, तो वहां पे चोट लगने की, घाव की कोई शंका नहीं है। The apparent wounds caused by the sharpened arrows are misleading to the common man, but one who has a little absolute knowledge can understand the transcendental exchange in the chivalrous relation. कि देखिए आमतौर पे कोई देखे तो वो तो ऐसे समझेगा कि ये क्या है, ये कैसे भक्त होते हैं, तीर चलाते, मगर ये एक रसा है, जैसे मैंने बोला chivalrous relation है, तो वो यहाँ पे हो रहा है। The Lord was perfectly happy with the wounds caused by the sharpened arrows of Bhishma Dev. The word Vibhidyamana is significant because the Lord's skin is not different from the Lord. Because our skin is different from our soul, in our case, the word Vibhidyamana or being bruised and cut would have been quite suitable. जैसे पहले ही बताया कि भगवान का शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, अगर हमारे है तो इसलिए हमें चोट होती है, भगवान को लगती। Transcendental bliss is of different varieties, and the variety of activity in the mundane world is but a perverted reflection of transcendental bliss. जो भौतिक जगत पे हम सुख अनुभव करते हैं, ये देखते हैं, वो सब क्या है, आध्यात्मिक जगत की परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मतलब उल्टी छाया है, जिसको कहा जाता है कि देखिए जो आध्यात्मिक जगत पे प्रेम है वो यहाँ पे क्या है, काम है, लस्ट। हम लोग यहाँ पे किसी को बोले आई लव यू, दैट मीन्स आई लस्ट यू, स्किन डिजीज है, हम भोग करना चाहते हैं, यहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ भगवान और भक्त के बीच का ही हो सकता है, बाकी प्रेम शब्द किसी मनुष्य के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेम नहीं होता, वो इंद्र तृप्ति पे बेसिस होता है कि मेरी इंद्र तृप्ति होने वाली है, तो इस हिसाब से डेट इज मुंडेन, आध्यात्मिक भौतिक, इसलिए परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वो। Because everything in the mundane world is qualitatively mundane, it is all full of inabilities, we are in absolute rule. Because everything is of the same absolute nature, there are variety of enjoyment without inability. कि भगवान के धाम में वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट है, अलग अलग प्रकार का आनंद है, कुछ भी भौतिक नहीं है वहां पे, और सब कुछ सेल्फलेस है, भगवान की सेवा, भगवान केंद्र है वहां पे। The Lord enjoyed the wounds created by great devotee Bhishma Dev, and because Bhishma Dev is a devotee in the chivalrous relation, he fixes up his mind on Krishna in that wounded condition. क्योंकि जो भीष्म देव हैं वो भगवान के शिवलरस रिलेशन में है, शिवलरस मीन्स वो मैंने बोला कि दुश्मनी कहा जाता है एक तरह का, ऑपोजिट पार्टीज में, तो इस तरीके से हैं, तो भीष्म पितामह वो सीन याद कर रहे हैं, और वो भगवान का वैसा ही जो स्वरूप है, उनके घाव लगे हुए, खून निकल रहा है, वो बालों में धूल है, तो ऐसा वो याद करके अपना जो मन है भगवान के चरण कमलों पे चिंतन कर रहे हैं, अभी अपने आप को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। तो देखो ऐसा संबंध है भगवान का और भक्त का एक दिव्य। तो सीखने को ये आता है कि हमें चिंतन भगवान पे पूरा करना है, और अलग अलग रस हैं तो उसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझने का प्रयास करना, गुरु साधु शास्त्र उनके द्वारा हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भौतिक लोग बेवकूफ होते हैं, समझ नहीं पाते क्योंकि वो गुरु साधु और शास्त्र की श्रेय नहीं लेते हैं, तो वो हमें लेना चाहिए और उससे हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए प्रॉपर परंपरा में। कहते हैं SDO, शेल्टर, दीक्षा और ओबीडियंस, ये तीन चीजें भी होना जरूरी है। और जैसे बोला
कि हमें उनकी श्रेय लेनी है, तो इससे हमें समझने का प्रयास करना है। अपनी भौतिक बुद्धि मत लगाओ, ठीक है। भौतिक बुद्धि बौद्धिक स्तर पे ही चलती है, दिव्यता को नहीं समझ पाती। तो उसके समझने के लिए हमें प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों के ये जो तात्पर्य हैं इनको पढ़ना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए, ठीक है। सो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, यानी कमेंट और एनी रियलाइजेशंस, सो गो अहेड। और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। और अगर कुछ नहीं है तो प्लीज से यस और नो, वी कैन एंड ऑल्सो। हरे कृष्ण। यस, anyone having any questions or comments or any realizations? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरे को एक क्वेश्चन था कि जो 5 रस आपने बताए ना भगवान के, तो इसमें से हमें कौन से फॉलो करना है? दास्य भाव माता जी। अभी हम सखाई हैं, सखा नहीं सॉरी सर्वेंट हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, तो हम दास हैं। जैसे वो प्रेयर आज मैं सुबह ही पढ़ रही थी, गोपी पढ़ते हो पद कमलो दास दास अनुदास, तो उसका क्या ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ के बता दूं आपको जरा। कहते हैं ना मैं वैष्णव हूँ ना मैं वैश्य शूद्र। मैं सुना था, मुझे मिल गया तो। हाँ, कहते हैं ना हम विप्रो न चरा ना नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वर्णस्थो यतिर्वा किंतु ब्रोदय निखिला परमानंदा पूर्णामृत भैर गोपी भरते पद कमले दास दास अनुदास। तो क्या कहते हैं आई एम नॉट अ ब्राह्मणा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ना मैं वैश्य ना मैं शूद्र, नॉर एम आई ब्रह्मचारी, ना तो मैं ब्रह्मचारी ना गृहस्थ ना वानप्रस्थी ना संन्यास। I identify myself only as the servant of lotus feet of Lord Shri Krishna, the maintainer of the gopis. He is like an ocean of nectar and he is cause of universal transcendental bliss. He is always existing with brilliance. तो हम कौन है? दासों के दास। अगर हम खुद को नहीं भी समझते हैं तब भी बोलो दासों के दास, क्योंकि वही हमारी एक्चुअल पोजीशन है। अंडरस्टूड? तो ये श्लोका जरूर पढ़िएगा, याद करिए। भगवत चैतन्य चरितामृतम अध्याय 13वां चैप्टर 80वां श्लोक है ये। इसको प्लीज याद करने का प्रयास करो और रोज सुबह भगवान के सामने इसको पढ़ा करो, ताकि आपको स्मरण हो कि मैं दासों का दास हूँ, ताकि आप में वो इंद्रिय टेंडेंसी ना आए कि मैं मालिक हूँ, ठीक है। तो पहले तो अभी हम दास ही हैं, हमारा स्वरूप दास का ही है। शुद्ध भक्त बनेंगे तो अपने आप रिवील होगा क्या है हमारा रिलेशन। सो दैट इज द डिफरेंस। फॉर द टाइमिंग वी आर सर्वेंट। ओके जी। और माता जी, अगर जो शिवलरी मतलब आपने बताया ना कि रस है, तो उसमें उसका और कोई एग्जाम्पल भी है कि सिर्फ भीष्म पितामह के साथ ही है? आती है, एक कथा में है, मगर इट्स नॉट, आई डोंट नो इट्स एन ऑथेंटिक वन और क्या। तो ऑथेंटिक तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मैंने कुछ और तो पढ़ा नहीं इस बारे में। कई बार गोपियां भी शिवलरी रिलेशन शो करती थी भगवान के प्रति, उनको गालियां निकालती थी। तो जय विजय कैन बी सेड, बट आई एम नॉट श्योर आज तक, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है एज इट इज। तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहती कि जैसे संत तुकाराम थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी भगवान को बहुत गालियां निकालती थी, कालिया कहीं का मेरे पति का दिमाग खराब करके रखा है। तो वो भी काइंड ऑफ शिवलरी, बट वो भक्त नहीं थी एक्चुअल में, तो दैट कैन ऑल्सो नॉट बी कोटेड। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट तो कुछ पढ़ा नहीं, तो मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहती। इफ आई कम अक्रॉस सम एग्जांपल आई विल लेट यू नो, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं शास्त्र के अनुसार जाना चाहती, अपनी छोटी सी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहती मैं, तो मुझे क्षमा करें। इफ आई रीड आई विल लेट यू नो, ठीक है। और माता जी, ये रस मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होता है या फिर यहाँ पे? यस, ये जितने भी रस हैं सभी आध्यात्मिक हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। एक्ट ऑफ डिवोशन में बताया गया इनके बारे में। जी माता जी, ठीक है, थैंक यू। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा। और किसी को कुछ कहना है? ओके, अनंतेश्वर, यू वांट टू से समथिंग? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. So, yeah, I wanted to share like a connected pastime जहाँ पर आपने बताया था ना कि भगवान कृष्ण जो है वो पहिया उठाते हैं। So, I mean, of course, आपको तो पता होगा, मैं ऐसे just वाक्यों के शेयर कर रहा हूँ। Go ahead. हाँ, so दुर्योधन जो होता है बहुत चिंतित होता है कि कुछ हो नहीं रहा है करके, रिजल्ट नहीं आ रहे। इवन पितामह भीष्म जो है, बिकॉज दुर्योधन ने पांडव को इसलिए चैलेंज किया था बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनके साइड में पितामह भीष्म है। इट्स लाइक सो पावरफुल
कि एक ही दिन में महाभारत का वॉर कंप्लीट कर सकते थे. So, but Pitama Bhishma was from his heart he was fighting from Pandava's side, and externally he was fighting on Duryodhan's side. So he was not fighting with his full power. And then Duryodhan उनको बहुत मतलब जाके सुनाता है, बहुत बोलता है वो कि आप इतने पावरफुल हो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. So Pitama Bhishma out of क्षत्रिय power he promises कि ये 5 arrows से मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा. So he takes that promise. And Duryodhan becomes very excited. और उसको एक्साइटमेंट में रहा नहीं जाता, तो क्या करता है कि वो कहता है पितामा आप ये 5 एरोज मुझे दे दीजिए तो मैं संभालता हूँ. सो उसको यकीन नहीं होता कि 5 एरोज अगर कुछ हो गया तो चांस चला जाएगा. सो कृष्णा कम्स टू नो अबाउट दिस एंड देन ही सेंड्स अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने एक समय दुर्योधन को बचाया होता है गंधर्वों से, तो सो अर्जुन जाता है, दुर्योधन कहता है अरे वाह अर्जुन मेरे शिविर में, क्या बात है. सो नाइट टाइम पे सब एनिमीज एक दूसरे के ऐसे फ्रेंडली ट्रीट करते थे आउट ऑफ औपचारिकता. सो अर्जुन सेठ के याद है मैंने तुम्हें बचाया था एक बार. दुर्योधन सेठ हाँ. सो अर्जुन सेठ के ओके उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए. तो दुर्योधन सेठ मांग लो जो भी चाहिए, राज्य चाहिए तो वो भी मांग लो, वो भी दे दूंगा आज. बट ही नोस के अर्जुन मांगेगा नहीं करके. तो अर्जुन सेठ के वो जो 5 एरोज पितामह ने दिए वो मुझे दे दो. सो दुर्योधन दे देते थे. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन पितामह आस्क दुर्योधन कि वो मेरे 5 एरोज लौटा दो मुझे, अभी मैं फाइट करना हूँ. सो दुर्योधन से इसके ऐसा ऐसा हो गया, अर्जुन आया था एंड अर्जुन लेके चला गया. एंड पितामह भीष्म कम्स टू नो के दिस वाज कृष्णास प्लान, कृष्णा ओनली नोज एवरीथिंग. सो पितामह भीष्म ऐसे अंदर ही अंदर डिजायर करते कि क्योंकि हाँ बहुत खुश होते हैं कि भगवान ने मेरी प्रॉमिस तोड़वाई, तो अब मैं भगवान की प्रॉमिस तोड़वाऊंगा कि भगवान ने जो प्रॉमिस ले रखी है कि आई विल नॉट टेक वेपन इन माय हैंड, आई विल नॉट फाइट. सो पितामह भीष्म इतने पावर से फाइट करते हैं उसमें कि सारे पांडव एकदम क्या होते हैं फीके पड़ जाते हैं, थोड़ा कम पावरफुल प्रतीत होते हैं. तो फिर भगवान से रहा नहीं जाता और फिर वो उतर जाते हैं चैरियट से, और पितामह भीष्म का प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए वो खुद अपने हाथों में जो ब्रोकन चैरियट का जो बड़ा सा फील होता है उसका ऐसे सुदर्शन लेकर पितामह भीष्म की ओर दौड़ते. एंड वो अंदर क्या हो रहा है वो दोनों को ही पता है, कृष्णा और पितामह भीष्म को. एक्सटर्नली लगता है कि एक दूसरे से वो लोग एनवी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बट अंदर वो एक दूसरे का प्रॉमिस फुलफिल करने का ट्राई कर रहे हैं. Externally it seems that they are fighting, but internally there is some rasa going on between a devotee and the Lord. Yes, शिवलरी इज अमेजिंग माता जी. पितामह भीष्म एकदम यूनिक एग्जांपल है इसमें. हमारे महाजन जैसा आपने कहा माता जी. सो बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं एक्चुअली पितामह भीष्म का ना बचपन से. इतना नहीं समझता था, लेकिन डिवोटीज को सुनने के बाद मुझे समझा कि पितामह भीष्म और कृष्णा कैसे एक दूसरे के डिवोटीज है एट द सेम टाइम अपोजिंग आर्मी में. यस, एक्चुअली भीष्म पितामह हमारे 12 महाजनों में वो महाजन है जिनको बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया जाता है, मिस जज किया जाता है, क्योंकि उनकी एक्शंस के क्योंकि अपोजिट साइड में थे, लड़े भी थे, समझ नहीं आता. मगर उनके गुणगान बहुत हैं. जैसे मैंने बोला कि हम अपने छोटे से दिमाग भौतिक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते. वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द प्योर डिवोटीज. ने बहुत अच्छे से भागवतम में इसका तात्पर्य बताया. काफी आसान हो रहा है हमारे लिए उस चीज को समझ पाना. सो दैट हाउ वी शुड ट्राई टू लर्न. That very nice. Thank you so much for sharing the past time. It was very beautiful. कि वो भी था अर्जुन जब दुर्योधन ने जब तीर दे दिए होते तो अर्जुन को पूछते हैं पहले मुझे ये बता, तीर तो मैंने दे दी है, हाँ मुझे बता तुम्हें पता कैसे चला. तो बोले कि नहीं मुझे कृष्ण ने भेजा. तो then he got to know कि कृष्णा knows everything. So तब भी उनको थोड़ा लगा था कि कृष्ण might be a supreme person, can be, मगर फिर भी यकीन नहीं किया था. So that is it. Yes, anything else? और किसी को कुछ कहना है? Actually, you understood the points? हरे कृष्णा. माता जी मैं तो बस सुन रहा था, पास्ट टाइम सुनने में ज्यादा मजा आता है. बस सुन रहे थे, सुनाया भी करो. जो भक्त होते हैं वो सुनाओ करते हैं. पहले सुनो और फिर सुनाओ. श्रवण कीर्तन, श्रवण और फिर कीर्तन, ग्लोरिफिकेशन, गुणगान करते. जब मास्टर सामने बैठे हो तो शांति से बैठने में ही फायदा होता है. क्या हुआ? जब मास्टर सामने बैठे हो तो शांति से बैठने में ही फायदा होता है. नहीं फिर भी बोलना चाहिए.
because it gives pleasure. लेकिन आज तो सुनने में ही मिला। Taking sangha of each other, so it's good to speak. It's very nice if you have. लेकिन वो मिस्चीवियस वाला जो है ना पॉइंट, वो मुझे अच्छा लगा। मतलब देखने में तो लगता है कि मतलब कुछ चल रहा है, बट इंटरनली उसमें कुछ अलग ही चीज चल रही होती है, और छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं आती, भक्त बनना पड़ता है उसके लिए। It's all on the transcendental platform. देखो भगवान की लीला इतना आसान है ना, तभी तो भगवान ने भगवद गीता में बड़े कॉन्फिडेंटली बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो मेरे जन्म और अपीयरेंस को समझ लेता है वो भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है, मगर समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, समझ नहीं सकते हो तो शरणागत कर दो। आसान तरीका। कृष्णा इज वेरी ट्रिकी पर्सन, ही इज नॉट दैट इजी, यू नो। पहले तो कहते कोई समझ ले, तो समझना इतना आसान ही नहीं है उनको, तो फिर कहते शरणागत कर जाओ। फिर और क्या करोगे, और कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं ना। Without surrender, so that's the only option. ठीक है, it's not that easy to understand. It's only by the mercy of your devotee we can have some glimpse, but not all we can understand. It's like that. Okay, so we will stop here. Time thoda ho raha hai, so rest we'll see you in the evening for Bhagavad Gita. Let's 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, all the somebody की जय, की जय। Thank you so much. See you all in the evening. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.